जब तुम किसी इंसान से सच बोलो और बदले में तुम्हें यह सुनने को मिले कि भाड़ में जाओ यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे लिए मर गए हो और तुम कुछ नहीं कर सकते। जब पूरी दुनिया एक साथ ऊंची आवाज में तुमसे बोले कि भाड़ में जाओ यार, तो तुम चुप रहना, क्योंकि तुम 50,000 लोगों के बीच में खेलने वाले एक क्रिकेटर हो और तुम्हें पता है देखने वालों का काम है चिल्लाना। तुमने अगर एक्शन दे दिया तो तुम अपना विकेट खो दोगे। कुछ भी बोले तुम इग्नोर करना, तुम्हें अच्छा बताएं तो भी इग्नोर करना, वरना तुम क्लीन बोल्ड हो जाओगे। इस गेम में तुम अकेले बैट्समैन हो। कदम कदम पर आउट करने की अपील करने वाले बहुत सारे लोग हैं, कदम कदम पर मेंटली टॉर्चर करने वाले भी बहुत। ऑडियंस में कोई भी तुम्हारे पक्ष में नहीं है, लेकिन इस गेम में सिर्फ 2 लोग ईमानदार हैं, एक तुम और एक वो जो दूर से बैठकर इस गेम को जज कर रहा है। वो सही को सही बताएगा और गलत को गलत। तुम उसके गलत को सही नहीं कर सकते। जी हाँ, बिल्कुल सही नहीं कर सकते। उसके सही को गलत भी नहीं कर सकते। जो उसने डिसीजन लिया है वो सबको मानना ही पड़ेगा, और वो इस दिन का अंपायर है जिसे हम भगवान कहते हैं, जो तुम्हें तब तक आउट नहीं बताएगा जब तक तुम हो नहीं चाहते। वो तब तक तुम्हें विजेता नहीं बनाएगा जब तक तुम हो नहीं चाहते। जब तुम इतने सारे लोगों के खिलाफ नर्वस रहोगे तब भी वो तुम्हें देखेगा। फिर जब चुनौती होगी, हर एक लहराती हुई गेंद को अपनी छाती से टकराने से पहले ही रोक लोगे ना, तब भी वो तुम्हें देखेगा। उसको भी एक हल्का सा एहसास होगा कि यार इस बंदे में कुछ है। जो इसकी बुराई कर रहे हैं उनका भी जवाब ये अपनी कठोर मेहनत से ही दे रहा है। लोगों की बुराई करने वाली आवाज, लोगों की क्रिटिसाइज करने वाली आवाज, चैलेंज वाली हर एक गेंद का जवाब देना, और वो भी अपनी सोची समझी सटीक बैटिंग से। मैदान का टेम्परेचर 50 डिग्री भी हो तब भी मत रुकना तुम। सरसराती हवा भी चल रही हो तब भी तुम्हारी जान सिर्फ चैलेंजेस पर होनी चाहिए। धीरे धीरे तुम्हारे पैर जिंदगी की पिच पर जमना शुरू हो जाएंगे, लेकिन दर्शकों की नज़रों में तुम अभी खटक रहे होगे, और वो दूर बैठा अंपायर तब तक तुम्हें अपनी आंखों में थोड़ी सी जगह दे चुका होगा। लेकिन इसका मतलब वो ये नहीं कि वो भी हारे हुए इंसान को विजेता का नाम दे देगा। उसकी नज़रों में अभी जीत का मतलब जीत और हार का मतलब हार ही है। अब भी तुम्हें अपनी हिम्मत से काम लेना होगा। धीरे धीरे तुम आगे आने वाले बॉल का अंदाज़ा लगाना शुरू कर दोगे, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ बॉलिंग करने वाले कुछ सिलेक्टेड लोग ही होंगे। कुछ समय बाद तुम्हारी एक बाउंड्री लगेगी और तुम्हें क्रिटिसाइज करने वाले लोगों को एक सांप सूंघ जाएगा, जैसे मानो कि जिंदगी के मैदान में कोई बम फूट गया। तब तक तुम एक लंबी सांस लेना और बोलना, अभी तो बस शुरुआत है। मेरा मुकाबला मुझे क्रिटिसाइज करने वाले लोगों से नहीं, मेरा मुकाबला तो मेरे हाथ की लकीरों से। इनको बनाने वाला भी आज मेरे बारे में सोच तो रहा होगा। उसके बाद एक तेज बाउंसर तुम्हें अपने मुंह की ओर आता हुआ महसूस होगा, और वो बाउंसर होगा लोगों का अचानक तुम्हारे ऊपर आरोप लगा देने वाला। लेकिन तुम सिर्फ गेंद पर नजर बनाए रखना और अपने आप को पहले से ज्यादा ताकत अंदर से दे देना। उसके बाद एक समय ऐसा भी आएगा कि जब आखिरी गेंद होगी और तुम्हें जीत के लिए 6 रन चाहिए होंगे। जितनी ताकत तुमने अब तक के इस मैच में लगाई है उससे कई गुना ज्यादा ताकत तुम्हें इस गेंद पर लगानी होगी, चाहे वो यार्कर हो या फुल टॉस हो या फिर बाउंसर। तुम्हें हर हाल में उस चैलेंज का जवाब देना ही होगा, और तुम्हें क्रिटिसाइज करने वाले लोगों के गले सूख रहे होंगे। चैलेंज की गेंद पर अपना दिल थाम के बैठे हो, तुम्हारा दिल जोर से धड़क रहा होगा, और इस गेम का अंपायर ऊपर वाला अब तक बैठकर तुम्हें ईमानदारी से जज कर रहा था। वो भी शायद सोच रहा होगा कि अगली गेंद पर एक हाथ की उंगली उठानी है या दोनों हाथ की उंगलियां। तब जिंदगी की एक आखिरी चुनौती तुम्हारी तरफ आने की तैयारी कर रही होगी। अगली चुनौती को पार कर दोगे तो तुम जिंदगी के वर्ल्ड कप के विजेता बन जाओगे, और एक सन्नाटा होगा क्रिटिसाइज करने वालों के मन में। एक अजीब सी उथल पुथल होगी जैसे ही गेम में तुम विजयी होगी। तुम्हारी आंखों के सामने बहुत सारे नज़ारे आएंगे, और लोगों की क्रिटिसाइज करने वाली आवाज तुम्हें सोने नहीं देती थी। तुम अकेले रोते रहते थे, और फिर जब तुमने दूसरों के
तानों का जवाब बातों से नहीं, अपने काम, अपने लगन, अपनी मेहनत से दिया ना। तुमने पहले चौका लगाया था और फिर पहला छक्का लगाया था, लेकिन दुनिया ने फिर भी तुम्हें क्रिटिसाइज करना बंद नहीं किया। जब तुम्हारी वो गेंद बल्ले को छुई होगी, उस दिन तुम्हारी ताकत के साथ कुछ पसीने की बूंदें भी चिपक गई होंगी। तुमने उसको इतनी जोर से मारा था कि तुम खुद ही अपनी जगह पर 2 बार घूम गए। तो हवा में बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई थी वो गेंद, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था कि चैलेंज भरी इस गेंद को क्रिटिसाइज करने वाले कैच कर लेंगे या फिर सफलता का छक्का लग जाएगा। ऊपर वाला तब पूरे ब्रह्मांड को छोड़कर तुम्हारी तरफ देखने लगेगा, क्योंकि इसके फैसले की घड़ी आ गई होगी कि तुम जिंदगी में विजेता बन पाओगे या नहीं। रिजल्ट मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन सी चुनौती की गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाने के बाद तुम्हारी जीत फिक्स हो जाएगी। बस इतना पता है कि इस गेम का अंपायर तुम्हें क्रिटिसाइज करने वाला नहीं है, बल्कि खुद ऊपर वाला है, जो किसी के पास में नहीं होता। लेकिन वो तुम्हें तभी विजेता बनाएगा जब तुम असल में बन जाओगे। बस विजेता बन जाओ ना एक बार।